Hello and welcome dear students to my channel. So I am Kritan Jaswal, your mathematics mentor. So good evening to all of you. तो यार हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 कवर अप कर चुके हैं जिसमें हमने सिस्टम्स के बारे में बात किया था, ग्रेड सिस्टम बात किया, रेडियन सिस्टम बात किया, डिग्री मेजरमेंट बात किया। ऑलराइट, तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो मेनली हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एंड ग्राफ। फिर आज का लेक्चर मेनली इसी पे बेस्ड है, फिर लेक्चर को हम यहीं पे एंड कर देंगे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन क्या है पहले वो सुनो। क्वेश्चन तो आज मैं बहुत अच्छे तो लाया हूँ वैसे। तो पहले आपने क्या ये वाला क्वेश्चन किया क्या जो मैंने आपको एज अ होमवर्क के लिए दिया था। मैंने आपको बोला था कॉट 570 की वैल्यू बताओ, तो आप इसकी वैल्यू निकाले थे क्या? वैसे तो कुछ खास टफ है नहीं, अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। तो देखो आपके दिमाग में आ क्या रहा है, कैसे सॉल्व करोगे। मैंने आपको बताया था अगर 90 की मल्टीपल जैसे कि 90 into 1 होता है या 90 into 3 होता है, तो 90 into समथिंग हो और वो क्या हो, अगर ऑड होता है तब वो क्या होता है, वो चेंज होता है। साइन का कॉस में हो जाता है, टेन का कॉट में हो जाता है, सेक का कॉसेक में हो जाता है, पता है ना। लेकिन अगर 90 का जो मल्टीपल है वो इवन है तो क्या होगा, तो यार चेंज नहीं होता है। ऑलराइट, और हमने ये भी देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, टेन कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। ऑलराइट, तो इसको कैसे करोगे जब ये 90 पे डिपेंड कर रहा है, 90 into समथिंग, तो एक काम करो इसे 90 से डिवाइड करो। 90 से जब आप इसको डिवाइड करो तो आएगा क्या, तो कैसे करोगे, करो तो जरा। 9 5 जा कि 9 7 जा, 9 6 जा, आई होप सो। करो तो जरा, ये आएगा क्या अपॉन, और भी ज्यादा तो नहीं आ सकता ना, यही आएगा। आई होप तो यही आना चाहिए। और फिर यहाँ से ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा 0। ध्यान से देखो, यही आ रहा है क्या। मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या, 90 into 6 plus 30 लिख सकता हूँ ना। आपको ये बात बेसिक नॉलेज है, आई होप सो। ऑलराइट, तो एक काम करो, ये जो 570 है ना, इसकी जगह आप यही पुट करो। ये यहाँ क्या लिखोगे आप, 90 into 6 plus 30 डिग्री। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो 90 के मल्टीपल में कौन है, 6 है। 6 क्या होता है, इवन और ऑड, इवन। तो यानी कि कॉट का कॉट में ही रहेगा, कॉट का कॉट में ही रहेगा, कॉट से वो चेंज नहीं होगा। अब बात आती है पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, वो यहाँ पे जान दो। यहाँ बोला 90 into 6, मतलब यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ। अभी तो आपने केवल 4 बार 90 चला ना, अभी तो 2 बार बच गया, तो यानी अभी हमें 2 बार और चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ तक चले, फिर यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे आ जाओ। ऑलराइट, तो अभी आपने केवल इसका सुना, अभी ये बोल रहा है +30, यानी कि कहीं इस क्वाड्रेंट में आएगा। ऑलराइट, तो आप मुझे बताओ कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही तो होता है, टेन कॉट, यानी इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। ऑलराइट, अब मैंने बोला था जो यहाँ पे लिखा रहता है वो वही आ जाता है, याद है क्या। मैंने आपको बोला था ना कि यार यहाँ पे कुछ भी हो, मान लो कॉट ही है और यहाँ पे 90 into समथिंग करके कुछ भी हो, n हो प्लस यहाँ पे थीटा हो। ऑलराइट, तो इसका आंसर क्या आता था, अब ये इस पे डिपेंड करेगा। ऑलराइट, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखो प्लस कॉट 30, इसकी वैल्यू तो आपको पता है ना। अच्छा, मैंने आपको ये सब नहीं बताया कि यार साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। ये सब आपको पता है कि नहीं, आई होप तो पता होगा, ये क्लास 10 में आपने पढ़ा हुआ है। तो इतना बेसिक नॉलेज रखो आप। ऑलराइट, तो इसकी वैल्यू क्या है, cot 30 डिग्री। cot 30 किसका उल्टा होता है, 10 का, तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, तो cot 30 कितना हो जाएगा, √3। क्लियर है क्या। तो ये तो इसका आंसर आएगा, मतलब आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दे आप सीधे इसका आंसर इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर इसका आंसर आप लिखना जानते हो। ऑलराइट, तो एक काम करता हूं, मैं अभी से इरेज करता हूं, फिर और अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इरेज करूं। ऑलराइट, ध्यान से पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा आपको एंजॉय करके जब आप चलोगे तो मजा आ जाएगा आप लोग को। ऑलराइट, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं आपके स्कूल के एग्जाम्स में तो आएंगे ही, और कोई और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है तो उस पे भी आता है। अब जो क्वेश्चन है आज का वो क्या है वो सुनो। क्वेश्चन कुछ आपके सामने इस तरीके का है, cos 510 डिग्री
इंटू कॉस 330 डिग्री, 330 डिग्री, और यहाँ पे क्या है प्लस साइन 390 डिग्री, ऑलराइट, इंटू कॉस 120 डिग्री। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे आपको कॉस इतना दिया है, कॉस समथिंग, आई होप सो क्वेश्चन में सही लिखा है ना, देखता हूँ, यस बिल्कुल करेक्ट लिखा हूँ। इसका आंसर क्या है यार, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, नहीं कर पाएंगे हम लोग, कर लेंगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे, आता है हमें। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 510 को 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करो तो जरा 510 को, जब डिवाइड करो तो आएगा कितना, 95 जाए हो तो जाएगा 450 हो जाएगा, ऑलराइट। और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, 11 में से 5 जाएगा 6, यस और नो, और यहाँ पे इसका 0, तो 160, इससे भी ज्यादा हो सकता है क्या? आई होप सो नहीं हो सकता, यही आना चाहिए। क्या आ रहा है आप लोग का? एक मिनट, माइनस करना है तो इधर से माइनस करोगे ना, क्यों इधर से कर रहे हो? 0 का 0, 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6, ये हो जाएगा कैंसिल, 60 बच रहा है यहाँ पे, तो 60 बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 510 की जगह आप क्या लिख सकते हो, cos 510 डिग्री, इसको आप क्या लिखो, एक काम करो अलग अलग वैल्यू निकालो, फिर बाद में हम डायरेक्टली पुट अप कर देंगे, ऑलराइट। ये 510 की जगह मैं लिख रहा हूँ आपके सामने 90 into 5 plus 60 डिग्री, 90 into 5 plus 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो कैसे करोगे ना, cos है, cos, अब यहाँ पे 90 into 5, यहाँ पे ऑड है तो यानी पक्के से ये चेंज होगा, किसमें चेंज होता है, ये साइन में चेंज होता है, तो चेंज हो गया। अब हम लोग ग्राफ में देखेंगे, आप अपने दिमाग में भी ये चीज बैठा लो, जैसे कि मैं किस तरीके से करता हूँ, मैं मतलब ग्राफ नहीं बनाता, अपने दिमाग में सोचता हूँ, अच्छा एक बार चले, 2 बार चले, 3 बार चले, 4 बार चले, फिर 5, फिर 6, ऐसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो अपने दिमाग में। तो यहाँ देखो ऐसे ही दिमाग में मिला ना, 1 2 3 4 5, यही तो चल रहा था, तो यानी आप इस क्वाड्रेंट में तो आ चुके हो, ऑलराइट। और यहाँ पे बोल रहा है प्लस 60, मतलब इसके आगे आओ, तो कहीं इस क्वाड्रेंट में होगा ये, तो इस क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, और यहाँ पे 60 का 60 ही आ जाएगा, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√3/2, ऑलराइट। तो एक काम करेंगे, पहले सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसमें कौन सा बड़ी बात है। आप लोग भी सॉल्व करते जाओ, अगर आप हमसे पहले कर लो तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। तो यहाँ पे देखो 330 को एक काम करो, जब आप 90 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा 9 3 जा 3 टाइम्स में जाएगा 270, ऑलराइट। यहाँ पे ये हो जाएगा 0, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे देखो 90 into 3 plus 60 लिख सकता हूँ ना मैं इसको, यहाँ पे जो लिखा हुआ है cos 330 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, मैं यहाँ पे लिख दूंगा cos 90 into 3 plus 60 डिग्री। अब आप इसको जरा सॉल्व करो तो इसका क्या आएगा, मैं तो हमेशा नहीं बता सकता, मैं डायरेक्टली कई बार लिख दूंगा। यहाँ पे 3 है, ऑड है, तो चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, साइन में, तो काम करो अच्छे से लिखते हैं, साइन में चेंज होगा, तो साइन में चेंज करिए, और 60 का 60 भी आएगा। अब बात आती है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो एक काम करो, अब आप कैसे सोचोगे, 1 2 3, यानी तुम्हें इस क्वाड्रेंट तक आ गए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लस 60 भी बोल रहा है, मतलब इसके आगे जाना है, तो इस क्वाड्रेंट में हो कहीं, तो यहाँ पे कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2, ऑलराइट। तो इसकी वैल्यू √3/2 है, इसकी वैल्यू -√3/2 है। एक काम करना, इसकी वैल्यू निकाल लेना, इसकी वैल्यू निकाल लेना, फिर सॉल्व कर लेना। अब क्या मुझसे कराओगे यार, इतना तो आपको करना आना चाहिए, ऑलराइट। अगर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे तो फिर आप फंस जाओगे, तो इससे जो थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपकी, ऑलराइट। तो एक काम करना, आप इसको सॉल्व करते रहना, तो तब तक हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद हमें ग्राफ भी तो देखना है, तो क्योंकि ग्राफ में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको समझाने में मुझे, ऑलराइट। तो अब आते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस पे, जो और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चंस तो इसपे यार बहुत सारे बन सकते हैं, और सारे के सारे अलग अलग तरीके के, बस ये मैटर करता है कि आपका दिमाग कितनी तेजी से चल रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन रखता हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ क्वेश्चन कुछ आपके सामने इस तरीके का है, यहाँ बोला जा रहा है 2
साइन स्क्वायर पाई बाई 6, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। यार करोगे कैसे? कई लोग के दिमाग में आएगा सर हमें पता है पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, यहाँ पुट करेंगे 60 डिवाइड करेंगे 30 डिग्री आएगा, यहाँ पे भी सर ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है एंड आंसर भी आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ना आ जाएगा जब मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा ना, क्योंकि ये आपका क्लास 10th वाला ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ओके, कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। तो यार क्या मतलब, जब हमारा काम छोटे में हो जाएगा तो हम क्यों बड़ा कर रहे जाए उसको। तो इसलिए ध्यान से देखना, आप कर सकते हो यार। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 30 आएगा, फिर 7 3 आप यहाँ लगा दो 210 कॉसेक स्क्वायर 210, और आपको मैंने सिखा दिया है कि कैसे निकाल लोगे ना। तो क्यों मैं इतना मेहनत करने जाऊँ, क्यों मैं हर क्वेश्चन में निकालने जाऊँ। मुझे जब यहाँ दिख रहा है पाई बाई 3 पाई बाई 6 इतना इजी टॉप, कहीं से ये भी इजी आ जाता तो मेरा काम बन जाता। इस तरीके से भी आप काम अपना कर सकते हो, बट थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करते हो। देखो मैं करूंगा क्या, अभी ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ, क्या मैं 7 पाई बाई 6 यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको क्या मैं इस तरीके का लिख सकता हूँ क्या, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से देखो दोबारा, इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? अगर आप एलसीएम लोगे तो ऑटोमेटिक 7 पाई बाई 6 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यानी मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो इतनी बातें तो क्लियर है। चलो ठीक है, मैं इस 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस पाई बाई 6 फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऐसे ही आपको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा, क्योंकि हमेशा आप यार डिवाइड करके नहीं कर सकते ना। ऑलराइट, हमेशा आप डिवाइड करके नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लेंथी है। अभी देखो ना 210, फिर सॉल्व करने जाओगे क्या मतलब, जब मेरे इससे आंसर आ जाएगा तो एक काम करो, इसे उसमें सब्स्टिट्यूट करो। इसे जब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या आएगा, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 6 मतलब पाई का मतलब तो समझ रहे हो ना 180 डिग्री। जब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा 30 डिग्री। ऑलराइट, इतना बेसिक नॉलेज रखो अपने दिमाग में आप लोग। ऑलराइट, अब यहाँ पे बात ये आ रहा है कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है ना। तो यार यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू तो 1/2 आएगी, लेकिन स्क्वायर भी तो लगा हुआ है 1/2 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, प्लस क्या है यहाँ पे, तो एक काम करो, इसको लिख दो कॉसेक स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, पाई प्लस पाई बाई 6, ये सुनो। और इनटू में क्या है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब क्या है, 180 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, इनटू में 1/2 का होल स्क्वायर। ये सुनो, अब इसकी वैल्यू कैसे लिख सकते हो आप, ध्यान से देखो। पाई क्या है, पाई आपका 180 है ना, पाई 180 है या नहीं है ना। तो इसको मैं क्या इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ क्या, 90 डिग्री इंटू 2 लिख सकता हूँ ना। तो एक काम करो, जरा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर डायरेक्टली हम पुट कर देंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं यहीं से कॉसेक स्क्वायर पाई को क्या लिख देता हूँ, 90 इंटू 2 प्लस पाई बाई 6। ऑलराइट, तो चलो ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यह 90 इंटू 2 यहाँ पे क्या है, ऑड है या फिर इवन है, इवन है ना। तो इवन के लिए क्या होता है, ये चेंज होगा क्या, नहीं, कॉसेक का कॉसेक में ही रहेगा। तो एक काम करो, इसी तरह चेंज करो, तो मतलब चेंज मत करो, कॉसेक स्क्वायर लिखो, कॉसेक स्क्वायर, और ये पाई बाई 6 का पाई बाई 6 ही आएगा। अब बात आती है कि पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, तो आप मुझे बता दो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो कुछ मत करो, आप चेक कर लो ना यार, आप चेक कर लो कि 90 इंटू 2 का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में गए, फिर प्लस पाई बाई 6 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि कॉसेक किसमें पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। लेकिन हम तो चले गए किसमें, थर्ड में ना। तो थर्ड में निगेटिव आता है, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, निगेटिव। क्लियर। तो कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू, तो कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, तो ये तो उसका उल्टा होता है।
तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा -4। क्लियर है क्या आप लोग को, क्या इतनी बातें क्लियर है, -4 आएगा, नहीं क्लियर है क्या, आई होप तो क्लियर होना चाहिए। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो। अब क्या करना है यार, इसकी वैल्यू मैंने निकाल दिया, इसकी वैल्यू मैंने निकाल दिया, अब इसको बस ऐड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, एंड देन आंसर लिखना है। तो आई होप तो आपको मजा आया। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप इसको दिल से लेकर के चलोगे, दिमाग से लेकर के चलोगे, दोनों से, तो यार मजा आ जाएगा, बिलीव मी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा। मतलब देख रहे हो, कई बच्चे तो कर भी दिए होंगे मेरे मना करने के बावजूद भी कि यार इसको ब्रेक करो, ब्रेक इसी, मतलब इस तरीके से पाई की जगह 180 डिग्री जब पुट करोगे तो आएगा क्या, आएगा क्या, आएगा 180 डिग्री अपॉन 6, जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 30 डिग्री, 7 इंटू 30 210, फिर 210 को जब 90 से डिवाइड करो तो आएगा कितना, अब उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करते चलना। और राइट, तो काम करता मैं इसे इरेज करता हूँ। आई होप तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, फिर हम लोग बात करेंगे ग्राफ की। ऑलराइट, तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मैंने जो आपके सामने रखा था। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन कुछ दिखता है इस तरीके का है, cos π/2 प्लस x, ऑलराइट, इनटू sec माइनस x इंटू 10 पाई माइनस एक्स, ऑलराइट, यस, अपॉन sec 2 पाई माइनस एक्स, और यहां पे इंटू साइन पाई प्लस एक्स इंटू कॉट π/2 माइनस एक्स। एक काम करना, अगर ये मैं क्वेश्चन यहीं पे करा दूं तो यार आप होमवर्क में क्या करके आओगे, होमवर्क में भी कुछ करके आओगे कि नहीं, तो एक काम करो, इसे होमवर्क में ले जाओ, इसे आप होमवर्क में ले जाओ। ऑलराइट, तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी या फिर नोट करो, एंड देन हम लोग आते हैं ग्राफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। ऑलराइट, ओके, तो अब मैं बात करता हूं कुछ ग्राफ की, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। ओके, देखो, आपको क्लास 10th में तो ग्राफ नहीं पढ़ा होगा, बट क्लास 11th में ग्राफ है। ग्राफ का मतलब समझ रहे हो ना, किस चीज की ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, जो आपने पढ़ा है ना बचपन में, उसका ग्राफ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि आपने क्या सीखा हुआ है, आप बस जानते हो ना यार साइन एक्स होता है, चलो ठीक है, होता है तो होता है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। तो आप जो जो वैल्यूज की जानते हो ना वो पुट करके देखो। अगर मैं बोलूं x की वैल्यू, एक बार आप π/2 पुट करो, एक बार x की वैल्यू आप π/3 पुट करो, एक बार x की वैल्यू आप π/6 पुट करो, और उसके बाद तो हम उसके बाद वैल्यू इतना जानते नहीं, या फिर π/4 भी जानते हो, π/4 वैल्यू पुट करो, π/4 पुट करो, फिर x की वैल्यू π/6 पुट करो। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो एक काम करो पुट करो, तो जरा देखता हूं मैं क्या आता है। मान लो इसका वैल्यू जो आ रहा है वो कितना है, y, तो कैसे करोगे, इस x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो धीमे धीमे जब करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल्स टू साइन π/2, साइन π/2 का मतलब 180/2, 180/2 मतलब 90, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री जब 1, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और यहाँ पे जब आप y x की जगह π/3 का मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, ऑलराइट, और जब आप π/4 पुट करोगे, यानी π/4 का मतलब 45 डिग्री, जब साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, ये याद है ना, और यहाँ पे π/6 का मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है ना, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1/2 नहीं आएगी क्या, तो इतनी बातें तो क्लियर है, चलो ठीक है 1/2 ही आएगी। ऑलराइट, तो अब इसका ग्राफ, पहले यहाँ पे थोड़ा समझो इसमें हुआ क्या, मैंने इसकी वैल्यू घटाई, मैंने इसकी वैल्यू क्या किया, डिक्रीज किया, तो इस y की वैल्यू में क्या हुआ वो देखते हैं। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं, या आप कह सकते हो कुछ भी करो, वैसे ये हमेशा नहीं होगा।
अगर x की वैल्यू अगर आप पाई पुट करो, डायरेक्टली ज्यादा कर दो, डायरेक्टली अगर आप ज्यादा कर दो, x की वैल्यू अगर आपने पाई पुट कर दिया, पाई मींस 180 डिग्री, तो जरा पाई पुट करो, तो पाई जब आप पुट करोगे तो होगा क्या? तो पाई, एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। साइन पाई, पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? तो 180 डिग्री यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना यार, साइन 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 0 डिग्री। ऑलराइट, तो अगर आपको इस तरीके से नहीं समझना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप देखो, ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? ऑलराइट, यहाँ पे 90 इंटू 1 है, ये थीटा की तरफ तब बिहेव करेगा। तो साइन 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में गए तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, और ये 90 डिग्री का 90 डिग्री ही आएगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या वैल्यू आ रही है? एक मिनट, मिस्टेक हो रहा है क्या? आई होप सो, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा होगा, कोई नहीं, अभी सही हो जाएगा। वेट वेट, यहाँ पे 90 इंटू 1 है ना यार, 90 इंटू 1, तो ये तो बदलता है ना, क्योंकि ऑड आ गया ना, तो यहाँ पे साइन नहीं होगा, यहाँ पे तो कॉस होगा। ये बात का आप ध्यान रखना, कॉस 90 डिग्री 1 नहीं होता है, 0 होता है, पता है कि नहीं? कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। अब हम लोग थोड़ा सा इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने इसको पुट किया पाई, तो यहाँ पे मैं y की जगह क्या लिख सकता हूँ? y की जगह 0 लिख दूं क्या? 0 आ रहा है सॉल्व करने पे, तो अब एक काम करता हूँ, उसे इरेज कर देता हूँ। आप समझ गए होगे आई होप सो। अगर नोट करने का मन करे तो आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक काम करो, यहाँ पे थोड़ा ग्राफ बनाने की कोशिश करो। ये कुछ इस तरीके का है, ये आपका जो है, ये आपका साइन एक्स है, साइन एक्स है, और यहाँ पे आपका एक्स है। ऑलराइट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं? मैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है? सबसे बड़ी वैल्यू यार इसकी आ रही है, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 की वैल्यू 1.73 होती है ना, अपॉन 2, मतलब यहाँ पे क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग को आप 2 से डिवाइड करो, इसकी वैल्यू 1 से तो कम ही आएगी ना। क्लियर है क्या? यानी 1 से छोटा है ये, और ये यहाँ पे ये √2 की वैल्यू कितनी होती है? अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे 1.41। ऑलराइट, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? इसकी वैल्यू भी कम ही आती है, इससे तो कम आएगा ना। और ये 1/2 0.5, इसकी वैल्यू भी इससे कम आती है, और ये 0 भी तो 1 से कम है। यानी मैं साइन की वैल्यू कुछ भी पुट करूं, साइन की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर रहा हूं, तो उसमें मुझे मिल क्या रहा है? उसमें रियलिटी में मुझे मिल क्या रहा है यार? मुझे मिल ये रहा है कि यार 1 जो है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। 1 क्या है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। वैसे तो देखा जाए तो साइन की जो वैल्यू है ना, वो कहां से कहां तक वैरी करती है? वो 1 से लेकर के -1 तक। तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे साइन की वैल्यू -1 होती है? आपको पता है क्या? नहीं पता है? तो ध्यान से सुनो, देखते हैं किस पे होता है। थोड़ा हम लोग थोड़ा सा इस पे काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह 120 पुट करूं, तब तो नहीं होगा, आई होप सो, -1 तो नहीं होगा। चलो ठीक है, ध्यान से देखो, अभी मैं क्या बना रहा हूँ। यहाँ पे जब आप इसको देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो, जब मैंने π/2 पुट किया, तो π/2 x की वैल्यू है, तो मान लो π/2 कहीं यहाँ पे लाई करता है। ऑलराइट, मैंने क्या बोला? जब मैंने π/2 को पुट किया, तो क्या आ रहा है ग्राफ में? तो सबसे यार मैक्सिमम पॉइंट मुझे मिल रहा है। मान लो वो मैक्सिमम पॉइंट वो है, उससे बड़ी कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है। मैक्सिमम पॉइंट है वो, उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता है, उससे बढ़ ही नहीं रहा है, उससे कम ही वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पर जब आप देखोगे ना, तो y की वैल्यू जैसे जैसे मैं इसको इस तरीके से प्रोसीड कर रहा हूँ, तो हो क्या रहा है? तो हो कुछ इस तरीके का रहा है कि वैल्यूज भी डिक्रीज कर रही हैं। आप देखो, ये वैल्यू मैंने डिक्रीज करते गया, यहां से ये वैल्यू मैं जब डिक्रीज कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं? π/2 से कम ही तो कर रहा था। ध्यान देखो, एक बार 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 से, एक बार 6 से, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? मैं वैल्यूज को डिक्रीज कर रहा हूं। जब मैं वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूं, तो फाइनल रिजल्ट भी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कुछ इस तरीके का होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ऑलराइट, और जब आपने पाई पुट कर दिया, तो फिर से 0 आ गया। मतलब यहां तक जब आपने π/2 पुट किया तो कितना है? 1 आ गया। लेकिन जो आपने पाई पुट किया, तो ये फिर से कहां आ गया? 0 कब होगा? ये y कोऑर्डिनेट कहां पर 0 होता है?
एक्स कोऑर्डिनेट पे 0 होता है ना, ध्यान से सुनो, समझ में नहीं आएगा अदरवाइज। ये साइन एक्स का मान लो वर्टिकल है और ये क्या है, एंगल है जो हम लोग पुट कर रहे हैं, उसको हमने क्या माना है, एक्स एक्सिस। तो इसका ये कहां पे 0 होता है, इसी एक्सिस पे। तो वर्टिकल लाइन कहां पे 0 होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो ही। तो यहां पे जब मैं पाई पुट कर रहा हूं ना तब 0 हो जा रहा है। तो ये कोई π/2 पॉइंट है, ऑलराइट। और यही प्रोसेस हमेशा होगा, ऐसा नहीं कि इस तरीके से होगा। अब जब आप पुट करोगे कोई वैल्यू, जैसे मान लो मैंने क्या किया, π/6 तक ले गया। π/6 का मतलब अब मैंने मान लो π/2 तक ले गया ना। अब और वैल्यू जब बढ़ाओ तब क्या होगा, यहां सुनो, जब वैल्यू आप जब बढ़ाओगे ना तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर मैं साइन के, अगर मैं x की जगह π/2 पुट कर, सॉरी π/2 से बड़ी वैल्यू पुट करूं, π/2 से बड़ी का मतलब क्या है, अगर मैं x की जगह 120 डिग्री पुट कर दूं, 120 डिग्री का मतलब क्या है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री रख सकता हूं ना। तो यहाँ पे 90 × 1 यानी पक्के से चेंज होगा, तो यहाँ पे cos और ये 30 डिग्री आ जाएगा। और ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो cos 30 डिग्री कितना होता है यार, cos 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, नहीं पता है क्या, नहीं पता है। cos 30 डिग्री आपका होता है कितना होता है, √3/2, नहीं, हाँ √3/2 होता है। तो यहाँ पे देखो, जब मैं वैल्यू को अब इससे जब बड़ी भी कर रहा हूं ना, मैं यहाँ पे मैंने आपको क्या ऑब्जर्व कराया, जब मैंने वैल्यू को घटाया तो फाइनल रिजल्ट भी घट रहा था। अब मैं जब π/2 से बढ़ा रहा हूं तो भी तो घट रहा है, यानी मैं π/2 को इधर भी अगर जा रहा हूं तब भी वैल्यू ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है, तब भी वैल्यू घट रहा है कि नहीं, क्योंकि √3/2 जो है वो 1 से छोटा ही होता है, यानी अभी भी क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू घट रही है। और वो घटते घटते कुछ इस तरीके का होता है, समझ लो ये बात, ये पाई है ये, और ये एंगल जो है ना ये 3π/2 है, 3π/2, क्लियर है क्या। अब देखो, जो चीज इधर आ गया ना, अब वही चीज सेम ग्राफ इधर भी आ जाता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे मैं मान लूं, एक काम करो, ये 3π/2 जो आया ना, एक काम करो, ये वैल्यू जब आप x की जगह डालो तब देखो क्या आता है। अगर आपने x की जगह 3π/2 डाला तो देखो क्या आएगा, y = sin 3π/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पाई प्लस π/2 लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ। एक काम करो, पाई प्लस π/2 लिखो, तो यहाँ पे क्या है, 90 × 2, ध्यान से सुनो, 180 डिग्री है तो 90 × 2 ऑड है, सॉरी इवन है ना, तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे साइन का साइन ही आएगा। और यहाँ पे क्या है, π/2 है तो π/2 का π/2 आएगा। और पाई प्लस मतलब क्या है, 90 + 90 + समथिंग, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, यानी निगेटिव हो जाएगा। और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, लेकिन यहाँ लग क्या गया, माइनस, तो यानी ये वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि ये वैल्यू कितनी है, -1 है। और यही लोग बोलते रहते हैं, जो कि आपको क्लास 10th में नहीं समझ में आता है, कि जो साइन की वैल्यू है वो आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, जो रिक्वायर्ड वो वैल्यू देगा वो 1 से -1 के बीच में देगा। अगर आप इसके ऊपर भी जाओगे, 3π/2 कितना होता है, कैलकुलेट करो तो जरा, 3π/2 अगर आप पाई की जगह पुट करोगे तो 90 × 3 270 डिग्री। अगर आप 270 डिग्री से ऊपर भी जाओगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, तो भी जो वैल्यू आएगी ना वो 1 और -1 के बीच में ही आएगी। अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा भी दूं, मैं 360 लेके दिखाऊंगी आपको। एक काम करो, मैं अगर x की वैल्यू जब 360 लूंगा तब देखो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं y = साइन की वैल्यू मैंने क्या, x की वैल्यू क्या लिया है, 360। मैं इस पे इसलिए इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि मैं अगले वाले पे इतना जोर नहीं दूंगा, इसीलिए मैं आपको इतना जोर दे रहा हूं। तो यहाँ ध्यान से समझो, 360 डिग्री का मतलब क्या है, 360 डिग्री का मतलब क्या है, तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूं ना यार, 90 × 3 + 90, क्या इतनी बात क्लियर है, 270 + 90 कितना होता है, वही तो होता है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये क्या है, ऑड है, तो यानी चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos, और यहाँ 90 का 90, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट प्लस, तो यानी ये किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, तो इसलिए निगेटिव आ रहा है।
तो यहाँ देखो cos 90 डिग्री कितना होता है 0, और -0 चाहे +0 0 ही आ रहा है, मतलब यहाँ पे देखो 0 आ रहा है वैल्यू, समझ में आ रहा है ना, 0 आ रहा है, cos 90 की वैल्यू 0। तो मैंने इतना बड़ा वैल्यू से पुट किया तब भी वैल्यू कहाँ पे आ रहा है 0 आ रहा है, तब भी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब केवल यही है कि आप sin x में कुछ भी पुट करो वैल्यू तो वो केवल 1 से -1 के बीच में ही आएगी और उससे बड़ी आ नहीं सकती है। अगर आ गई तो कह रहा आप मुझे, ऑलराइट, आ नहीं सकती है, वो तभी आ जाएगी जब आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे। अगर आपने कैलकुलेशन करेक्ट किया तो कभी भी 1 से या -1 से बाहर नहीं जाएगा, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है यार, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। क्लियर? तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग अगले ग्राफ पे भी चलते हैं। ऑलराइट, आई होप तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या रहा हूं। तो एक काम करता हूं, अब मैं इसे इरेज करता हूं। ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं कुछ cos x ग्राफ की, इसीलिए मैंने क्वेश्चन थोड़े कम कराए क्योंकि ग्राफ में थोड़ा सा टाइम टेकन है ना, ग्राफ देख ही रहे हो आप, ग्राफ में टाइम टेकन थोड़ा ज्यादा लग गया, बट कोई नहीं, अब आई होप तो उतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और ये अगर आपको टफ लग रहा है ना तो साइन और सॉरी tan का तो ग्राफ और ज्यादा टफ होगा आई होप तो इसलिए ध्यान से समझ लो। अगर जो नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को बैक करो एंड देन फिर से वही चीज समझो, आपको समझ में आ जाता अगर आप ध्यान से देखते तो, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तभी नहीं समझ में आया। तो यहाँ देखो अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे y = cos x की, y = cos x। एक काम करता हूँ बिल्कुल कॉर्नर पे लिखता हूँ ताकि मेरे लिए भी सही रहे, y = cos x। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कैसे बनाओगे, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे आपके सामने पहले ये प्लेन बना लेता हूँ जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो ना, इसे xy प्लेन। यहाँ पे अब इस केस में ये y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा cos x और ये क्या बनेगा x। अब यहाँ पे वैसे ही वैल्यू पुट करते चलो ना, यहाँ पे भी वही वैल्यू पुट करते चलो ना यार। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मैंने sin x में भी जो आपको ग्राफ बताया इस तरीके का बताया ना, भी इसी तरीके का, अगर आप साइन में 0 डिग्री पुट करो तो भी 0 आता है। देखो इसीलिए स्टार्टिंग कहां से हुआ 0 से। अगर आप x की वैल्यू जब 0 डिग्री डालोगे तो कहां क्या आएगा, कई लोग के दिमाग में डाउट रहा हो सर यहीं से क्यों स्टार्ट हुआ, रीजन ये क्योंकि 0 डिग्री से मैंने स्टार्ट किया, ये जो x कोऑर्डिनेट था मैंने 0 से स्टार्ट किया तो 0 पे उसकी वैल्यू 0 आ रही थी इसीलिए। ऑलराइट, अब आपको क्लियर हो गया हो। तो एक काम करता हूं 0 से तब इसी में 0 से इसमें भी तब स्टार्ट करता हूं, आपको इसमें भी तब कंफ्यूजन नहीं रहेगा उतना। तो अगर मैं आपको बोलूं इस केस में अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ पे मैं उसी तरीके कुछ टेबल टाइप का बना लेता हूं ताकि आपको उतना ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। फिर मैं x की वैल्यू धीमे धीमे क्या करता हूँ, देखो पहले एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ या फिर क्या करूँ, एक काम करता हूँ बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कैसे बढ़ाओगे, π/2 करोगे, नहीं π/6 कर लो, π/6 कर लो, फिर x की वैल्यू π/4 कर लो, फिर x की वैल्यू π/3 कर लो, फिर x की वैल्यू π/2 कर लो। क्लियर है क्या, इन सब की वैल्यू आपको पता है। मैं इसलिए ये सब वैल्यू ले रहा हूँ ना ताकि आपको, क्योंकि आपको ये सब वैल्यू पता है, और कुछ भी ले सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं ले सकता हूँ, बट ये सब वैल्यू आपको पता है ना, इसलिए मैं ये वाला वैल्यू ले रहा हूँ। तो अगर मैं x की जगह π/6 यानी कि 30 डिग्री पुट करूं तो cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है √3/2। और यहाँ पे जब π/4 पुट करोगे ना तब y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√2। क्लियर है क्या, और यहाँ पे जब x की वैल्यू आप π/3 पुट करोगे, π/3 का मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। और जब आप π/2 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्लियर है क्या, और यहाँ पे अब आपके दिमाग में आ रहा सर प्लीज एक बार पाई भी पुट कर दो, तो कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए मैं कर सकता हूँ। अगर आपने x की जगह पाई पुट कर दिया तो क्या आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री व्हाट, ये हम लोग किसमें आ गए, इसी तरीके से आप लोग 1 2 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट पे cos कैसा होता है नेगेटिव, और ये 90 into 1 है इसीलिए चेंज भी होगा साइन में, और ये क्या लिखा है 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -1। देख लो मैंने जब पाई की वैल्यू पुट किया तो क्या वैल्यू दे रहा है वो मुझे, तो वो मुझे वैल्यू जो दे रहा है ना y की वैल्यू -1 दे रहा है। क्लियर है क्या, तो एक काम करता हूँ अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, अदरवाइज मुझे ग्राफ बनाने में पता चलेगा प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो इतना वैल्यू आई होप तो सफिशिएंट है कि मैं ग्राफ बना दूं। अब देखो ग्राफ इसमें कैसे आएगा, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। जब मैंने 0 फिर π/6 मतलब मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूं। मैंने शुरू कहां पे किया, 0 पे। 0 पे जब मैंने शुरू किया तो वैल्यू उसने क्या दिया, 1 दिया। ध्यान से देखो, दिया क्या उसने, 1। ऑलराइट, तो मतलब ग्राफ स्टार्ट तो यहीं से होगा, ध्यान से हो कि ग्राफ स्टार्ट तो यहीं से होगा। ऑलराइट, तो यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहां से मैं वैल्यू को जब बढ़ा रहा हूं, मतलब x की वैल्यू जब मैं बढ़ा रहा हूं तो हो क्या रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू घट रही है यार। 1 से छोटा होता है ना ये, और इससे छोटा ये होता है, इससे छोटा ये होता है, इससे छोटा ये होता है। तो यहाँ से जब मैं वैल्यू को बढ़ाया तो ये जो cos x की वैल्यू वो क्या आ रही है, घटती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आया जब मैंने π/2 पुट कर दिया तब वैल्यू कितनी हो गई, 0। यानी ये वो पॉइंट है जहां पर 0 हो रहा है, तो वो क्या है, π/2 है। अब देखो मैंने क्या किया, अब जब आप इसके आगे भी लिखोगे ना तो जानते हो किस तरीके का ग्राफ आएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा आगे का लिख भी दिया, जैसे पाई लिख दिया। पाई की वैल्यू कितनी है, -1 है। -1 है ना, मतलब क्या हुआ, ये घूमते घूमते इसी तरीके से जाएगा और ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा और ये पॉइंट क्या होगा, -1। ध्यान से देखो, cos x और sin x का जो ग्राफ होता है ना, और उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 और -1 के बीच में ही लाई करता है। चाहे आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, इट डजंट मैटर, लेकिन उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। इससे ना ऊपर जाएगी ना -1 से कम होगी, आएगी तो उन्हीं दोनों के बीच में ही आएगी। ऑलराइट, आई होप तो आपको क्लियर है। तो अब मैं इसको थोड़ी, अब मैं इससे ज्यादा एक्सटेंड करूंगा, इसलिए मैंने पिछला समझा दिया था। आप कर लेना, अगर आपको करने का मन है तो आप कर सकते हो, ये भी इस तरीके का आ जाएगा। ऑलराइट, और रही बात इस पॉइंट की, तो यहाँ पे पॉइंट आप डिनोट कर दो, ये वैल्यू क्या है, पाई है, और ये वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, और ये क्या होगा, -π/2 होगा, और क्या होगा, और ये क्या होगा, -π होगा। ऐसे आप कर सकते हो यार, इतना तो आप कर लो। ओके, अब इतना मैं करूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं tan x के ग्राफ पे, क्लियर है ना। ध्यान से देखना, sin x का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है और cos x का ग्राफ ये 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन ये है कि आप x की वैल्यू कोई भी डालो, की वैल्यू कहां से कहां देंगे, -1 से 1 के बीच में ही देंगे। तो एक काम करता हूं, अब मैं इसे इरेज करता हूं और tan x का ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं और आपको भी समझाने की कोशिश करता हूं। जरूरत पड़ेगा तो कुछ ग्राफ हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, अगर समय कम पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं रखना है, बस खत्म हो जाएगा टाइम, तो चिंता मत करो। कम से कम 10 या 9 लेक्चर्स तो जाएंगे इस पे, कम से कम। अब हम लोग बात करते हैं y = tan x पे। y = tan x, tan की वैल्यू पता है ना, ध्यान से देखो, 0 से शुरू करता हूं। अगर मैं x की वैल्यू जब 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू अगर मैंने π/6 पुट की, x की वैल्यू अगर मैंने π/4 पुट की, x की वैल्यू अगर मैंने π/2 पुट किया, अगर मैंने x की वैल्यू क्या पुट करूं, यहाँ पे 0 से मैं चल रहा हूं और वैल्यू को क्या कर रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं। फिर मैंने x की वैल्यू एक काम किया, 120 डिग्री भी पुट किया, फिर मैंने लास्ट में क्या किया, x की वैल्यू पाई पुट कर दिया। वैसे पाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से समझो। यहाँ पे मैं वो प्लेन भी बना लेता हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा प्यारा है, इस तरीके का होता है ना। अब यहाँ पे ये क्या है, tan x है, और ये अभी भी x ही है। ऑलराइट, तो यहाँ देखो, जब आप x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो tan x होता क्या है, sin x/cos x। तो sin 0 डिग्री कितना होता है, 0, और cos 0 डिग्री 1। तो tan x की वैल्यू sin ये x 0 पे कितना होता है, 0 होता है। तो y = 0 मिल रहा है। जब आप π/6 मतलब 30 डिग्री पुट कर रहे हो तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। और जब आप x की जगह π/4 मतलब कितना, 45 डिग्री, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, 1 मिलती है। ऑलराइट, और यहाँ पे जब x की वैल्यू जब आप π/2 पुट करते हो तो sin π/2 की वैल्यू तो 1 होती है। लेकिन यहाँ पे देखो, sin x/cos x, तो sin 90 डिग्री तो 1 होगा, लेकिन cos 90 डिग्री 0। तो मैंने आपको बताया था समथिंग बाय 0, ये वैल्यू हमें क्या देता है, इन्फिनिटी देता है। याद है कि नहीं, ये वैल्यू हमें क्या देता है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी हमारे लेमन लैंग्वेज में हम लोग उसे क्या बोलेंगे, हम लोग उसे बोलेंगे कि वो इनडिटर्मिनेंट है। इनडिटर्मिनेंट अभी मत समझो, मतलब इन्फिनिटी बहुत दूर है, ये समझो, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है।
अब यहाँ पे जब मैं पाई बाई 2 पुट कर रहा हूँ तो मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है। ऑलराइट, और ये जब मैंने x की वैल्यू 120 पुट किया तब क्या दे रहा है, तब मुझे उसने वैल्यू क्या दिया, तो यहाँ पे वो मुझे देगा tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। tan 90 प्लस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, निगेटिव, और वो चेंज भी हो जाएगा ना, ध्यान से देखो, तो माइनस कॉट 30 डिग्री। तो यार कॉट 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। तो कॉट 30 डिग्री √3, तो इसके पहले क्या लगा माइनस, तो माइनस √3 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस में आने लग रही है। मतलब इसके बाद जब आप वैल्यू बढ़ाओगे तो माइनस में आ जाएगा। जब आपने पाई बाई 2 पुट किया तब नहीं ये आ रहा है, अगर आप माइनस पाई बाई 2 पुट करोगे तब माइनस इन्फिनिटी आएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से। जब मैंने 0 डिग्री पुट किया, मतलब मैं जब यहाँ पे था तो ग्राफ मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, तब मुझे ग्राफ जो है वो 0 वैल्यू दे रही है। 0 मतलब स्टार्ट तो ग्राफ यहीं से होगा, इतना तो पक्के से है। ग्राफ स्टार्ट तो ओरिजिन से होगा, जब मैंने वैल्यू को बढ़ाते गया तब यहाँ पे देखो हुआ क्या, तब यहाँ पे हुआ यूं कि 0 से 1/√3 तक गया, मतलब 1/1 पॉइंट समथिंग, फिर यहाँ पे 1, मतलब वैल्यू धीमे धीमे यहाँ पे बढ़ा, फिर इंफिनिटी भी बढ़ा, लेकिन यहाँ -√3 क्या है, -√3 भी घट रहा है, फिर यहाँ पे घटने लगा, यहाँ तक बढ़ा फिर घटने लगा। तो पहले यहाँ तक की बात करते हैं, यहाँ तक की, यहाँ तक में हुआ क्या, जब मैंने यहाँ से ग्राफ शुरू किया और यहाँ पे y की वैल्यू मुझे क्या मिली है 1/√3, और फिर y की वैल्यू क्या मिल रही है 1, मतलब बढ़ रहा है ना ग्राफ, मतलब कांस्टेंट नहीं है ग्राफ बढ़ रहा है। इस तरीके से कुछ ध्यान से समझो, इस तरीके से कुछ बढ़ा। अब उसके बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया, अब आप सोचे होंगे सर आपने इस तरीके से क्यों बना दिया, तो आपने क्लास 10th में या फिर कभी भी अगर नहीं भी सुना, तो अगर इस तरीके की कुछ ग्राफ बन जाए, मतलब बाद में जाते जाते अगर वो आपके सामने y के पैरेलल दिखने लगे, मतलब इसके पैरेलल, तो आप ये समझ लेना ये ग्राफ कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जाता है। क्लियर है क्या? ऑलराइट, तो ये तो इतनी बातें क्लियर है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने 120 डिग्री पुट किया तो कितनी आ रही वैल्यू, √3, सॉरी -√3, मतलब वैल्यू घट गया, और वो भी कहां चला गया, माइनस में चला गया यार, माइनस में। और ये ग्राफ जो है इस तरीके का, अब मैं जब पाई पुट करूंगा तो tan 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होगा, tan 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, मतलब आप हो सेकंड क्वाड्रेंट में और 90 to 1, और ये चेंज भी होगा किसमें, कॉट में, और ये 90 डिग्री का 90 डिग्री में ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कॉट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जब हमने देखा कि यार tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बताओ आप, tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है ना, tan 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, cot 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो cot 90 की वैल्यू मुझे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो पहले वैल्यू थोड़ा सा घटा, तो घटने के बाद एक काम करता हूँ, मैं इसे इरेज करता हूँ, तो उसके बाद ग्राफ आपके सामने कुछ इस तरीके का बनने लगेगा। ग्राफ जब इस तरीके का आएगा ना, तो यहाँ पे वैल्यू घटने लगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा। तो ये होता है कुछ आपका 10x का ग्राफ, ये है आपका 10x का ग्राफ, और अगर आप इसके आगे भी एक्सटेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरीके का फिर हो जाता है, और यहाँ पे ये इस तरीके का हो जाता है। फिर अगर आप यहाँ पे बनाना चाहते हो तो ये यहाँ से लेकर के फिर ये यहाँ पे हो जाएगा, तो वो आप अपने कॉपी में और ज्यादा बना लेना, उसमें कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वैल्यू 0 कब आई, ये वैल्यू 0 तब आ रही है जब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ। आई होप तो मैंने जो अभी आपको बताया ना, उसमें लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक कहीं से मैंने कर दिया, इसीलिए उसकी वैल्यू करेक्ट आ नहीं रही थी, तो आप उसके एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे ये वैल्यू इन्फिनिटी पे कब जाएगी, जब ये आप पुट करोगे -π/2, आप क्या पुट करोगे -π/2, और ये कब आया इन्फिनिटी पे, जब आपने क्या पुट किया π/2। इसको थोड़ा सा दूर बनाना यार, या फिर ये भी आप कर सकते हो π/2, दोनों केस हो सकता है ना। ये बोल रहा है आपको इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इन्फिनिटी तक गए, ऑलराइट, और ये भी हो सकता है। तो चलो ठीक है, फिर ये तो हो गया आपका 10x का ग्राफ। अब कौन सा ग्राफ है,
वैसे तो अभी बच गया आपके सामने cot x का ग्राफ, sec x का ग्राफ, cosec x का ग्राफ, मतलब बहुत सारे ग्राफ अभी बच गए। तो क्या करें, अभी कवर अप करें? तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं क्या करना है, एक ग्राफ और देखते हैं, फिर सेशन यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। तो वैसे tan x तो थोड़ा सा इजी था, या फिर आप टफ कह रहे हो, वैसे टफ ही था, कुछ खास इजी भी नहीं था, लेकिन sin x थोड़ा सा ज्यादा टफ था, उसको समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट कोई नहीं, आपको अगर इतनी बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो हम लोग चलते हैं cot x के ग्राफ की तरफ। cot x, अब cot x में कैसे वेरिएशन होता है वो समझो। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूं तो cot x मुझे क्या देता है? तो यहाँ पे मुझे ये पता है कि tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो cot 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? जब मुझे पता है, अगर इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/tan x, और अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो ये वैल्यू तो कितनी होती है 0, तो समथिंग बाय 0 क्या देगा मुझे? इन्फिनिटी। तो यानी अगर मैं यहाँ पे बोलूं, अगर मैं x की वैल्यू जब 0 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू मुझे कितनी दे रहा है? इन्फिनिटी दे रहा है। यस और नो? ऑलराइट, यस। तो अब कैसे करें, अब क्या करें, यहां सुनो, अब हम लोग करेंगे कुछ इस तरीके का। अगर मैं x की वैल्यू π/6 पुट करूं, π/6, और x की वैल्यू मैं धीमे धीमे π/4 की तरफ जाऊं, फिर x की वैल्यू π/2 पुट करूं, उसके बाद क्या होगा, यहां सुनो, उसके बाद जब आप π/6 जब पुट करोगे यानी 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कितना होता है? tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो cot 30 डिग्री कितना हो जाएगा? cot तो √3 होता है, y = √3, और यहाँ पे जब आप π/4 पुट करोगे तो आ जाएगा √2, सॉरी 1 होगा 1, और जब आप x की वैल्यू π/2 पुट करोगे तब कितना आएगा? tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है यार? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो cot है ना, जब यहाँ मैं π/2 पुट करूंगा तो sin π/2 1, cos π/2 0, तो समथिंग बाय 0 इतना, ये इंफिनिटी आएगा, तो समथिंग बाय इंफिनिटी, ये पता है ना, समथिंग बाय इंफिनिटी वो भी 0 होता है, यहाँ कुछ भी हो, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में इंफिनिटी होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 आती है। तो ये y की वैल्यू हमें क्या देगा? 0 देगा। तो एक काम करो, अब एक बार x की जो वैल्यू है ना वो 120 पुट करके जरा देखो, तो 120 जब आप पुट करोगे तो आएगा cot 90 + 30 डिग्री, cot 90 डिग्री + 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखो आप किस क्वाड्रेंट में हो, अगर आप इसका थोड़ा सा देखो ध्यान से, तो आप 90 गए, फिर 30 गए, 30 पूरा 90 नहीं गए, मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। सेकंड क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो पहले नेगेटिव लगा दो, और 90 × 1 मतलब ऑड मल्टीपल है, तो cot किस में चेंज हो जाएगा? cosec में चेंज हो जाएगा, नहीं tan में, तो cot चेंज हो जाएगा tan में, और यहाँ 30 का 30 डिग्री आ जाएगा, तो tan 30 डिग्री कितना होता है? tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1/√3। तो जब मैं अब वैल्यूज को जब बढ़ा रहा हूँ तो फाइनल रिजल्ट मुझे कैसा मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है, तो y की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? -1/√3 लिख सकता हूँ ना, ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू जब 0 पुट किया तब मुझे इंफिनिटी मिला, तब मुझे इंफिनिटी मिला। एक बार मैं चेक करता हूँ, अगर मैं पाई की वैल्यू, अगर मैं पाई पुट करूं तब क्या वैल्यू वो मुझे देगा? तो जरा पाई पुट करके देखो, तो जरा cot पाई, पाई को आप कैसे लिख सकते हो? π/2 + π/2 लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो, तो यहाँ 90 और यहाँ फिर से 90, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है? नेगेटिव, और π/2 × 1 है, ऑलराइट, π/2 × 1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? tan लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या है? π/2 है ना, तो π/2 का π/2 आ जाएगा, तो tan π/2 कितना होता है? sin 1/∞, तो ये भी इंफिनिटी ही दे रहा है, ऑलराइट। अगर इस तरीके से आपको थोड़ा भी रॉन्ग लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। cot इसको मैं क्या, मैं π/2 × 2 लिख सकता हूँ क्या? π/2 × 2 -0। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप π/2 × 2, तो ये ऑड है कि इवन है? इवन है, तो ये वही रहेगा, बदलेगा नहीं, cot का cot। अब बात आती है क्या इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो जब आप 90 चले फिर 90 चलो, तो उसके बाद जब आप आगे नहीं बढ़ने के लिए कह रहे हैं नेगेटिव -0 डिग्री, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो। सेकंड क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है? नेगेटिव, और यहाँ पे cot क्या है? 0 डिग्री।
तो हमने ये पढ़ा हुआ है cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, लेकिन sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। तो समथिंग बाय 0 इंफिनिटी आता है, लेकिन यहाँ माइनस लगे होने के कारण क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। इससे भी यही आंसर आ रहा है। तो यानी हम गलत नहीं कर रहे थे, सही कर रहे थे। तो अब एक काम करते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ पे कैसे होगा ये। तो जब मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो कुछ देर के लिए तो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही थी। तो यहाँ देखो, यहाँ से पहले इंफिनिटी आया, फिर √3 आया। तो यहाँ से मैं देखो, अभी यहाँ से देखो √3 1 से छोटा है ना, सॉरी √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। ऑलराइट, तो यानी जब मैं वैल्यू को क्या कर रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ, तो ये ओवरऑल वैल्यू भी क्या दे रही है मुझे बढ़ा के वैल्यू दे रही है। तो अगर मैं इसका ग्राफ के बारे में थोड़ा सोचूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, और यहाँ पे cot x रिप्रेजेंट कर दो, और यहाँ पे क्या रखोगे आप, यहाँ पे आप रखोगे x। जब आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो cot x की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो किस पॉइंट पर 0 हो रही है, ये π/2 पर 0 हो रही है, ये π/2 पर तो 0 हो रही है। तो π/2 कहीं यहीं पे तो लाई करेगा नहीं, क्योंकि ये 0 है ना, तो π/2 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ओके, तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, चलो ठीक है π/2 पे 0 हो गया। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। ध्यान से सुनो, एक काम करता हूँ थोड़ा सा और इधर मैं लिख बनाता हूँ, यहाँ पे है, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आ गया, फिर ये यहाँ पे इस तरीके का हो जाता है। थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करो। जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 पुट किया, मतलब मैं यहाँ पे जब था, तो ग्राफ मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, ओवरऑल तो इंफिनिटी दे रहा है ना। तो ये y एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो जब पैरेलल हो जाता है तो इससे हम क्या मानते हैं कि चलो भैया ठीक है ये इंफिनिटी पे जा रहा है, तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कब 0 हुआ π/2 पे, तो इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इस पॉइंट को π/2 लिख सकता हूँ, और इस पॉइंट को क्या मैं 0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और ये तो बीच की बात है, इसको रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जब मैं वैल्यू को और बढ़ाया तो वैल्यू नेगेटिव में आने लगा, इसलिए मैंने इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे फिर ग्राफ को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। और इसका जो cot x है ना, वो ग्राफ फिर इसी तरीके का आने लगता है। और फिर जब आप -π/2 पुट करोगे तो इस तरीके का आ जाएगा, ये भी कुछ इंफिनिटी की तरफ ही जाएगा। तो एक काम करना, आप इसके बाद बना लेना, और इधर भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे ना, तो भी इसकी वैल्यू वही सब आएगी। इस तरीके से हो सकता है, उधर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज का हमने अभी तक ग्राफ देखा, जिसमें से बच गया केवल 2, और वो दोनों कौन कौन से हैं, सेक है और कॉसेक है। और दोनों का ग्राफ बहुत ज्यादा थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो एक काम करते हैं, उसे हम लोग कल डिस्कस कर लेते हैं। और जो मैंने आपको जो आज होमवर्क दिया है उसे आप कर लेना, कल के लेक्चर में उसे भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।